इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। संसद में बजट सत्र के दौरान पंजाब की पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान के जरिए वो किसकी बात कर रहे थे ये सभी को समझ में आ गया। चन्नी ने अपने भाषण के दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए खालिस्तान समर्थक और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थन में बयान दे दिया। उसके बाद सदन में हंगामा हो गया, बवाल मच गया और एक दूसरे पर टूट पड़े, खूब बयानबाजी हुई और कहा सुनी भी हुई, यहां तक कि नौबत हाथापाई तक आ गई। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। नाम भले ही न लिया गया हो, लेकिन इशारा किस ओर था ये हर किसी को समझ आ गया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को इमरजेंसी बताते हुए खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई की मांग कर डाली। यही नहीं रुके, उन्होंने किसानों की बात करते हुए कुछ ऐसा कह डाला जिसने संसद के अंदर आग में घी डालने का काम भी किया। 4 एनएस से लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, आपको क्या आपत्ति है? माननीय सदस्य जो आप बोल रहे हैं उसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। साहब, मैं उनकी एक डिमांड और मैं ये बात करना चाहता हूं। इनका आरोप है, मैं इनका आरोप है कि स्पीकर साहब वो बात को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, सर, किसान एजुटेशन के लिए बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चन्नी ही क्यों दुख रहा है, आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत एनएच से लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। या तो बोलने नहीं दे रहे स्पीकर साहब। आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में बोल रहे हैं, साहब मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ भी करना। क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। अब इस बयान के बाद ऐसा हल्ला कटा कि खुद कांग्रेस भी अपने नेता का बचाव करने के लिए सामने नहीं आई। कहा जा रहा है कि अपने ही नेता के इस बयान से ही कांग्रेस के कई नेता नाराज भी हो गए, जिससे पार्टी में अंदरूनी फूट का खतरा भी हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस चन्नी के बचाव में नहीं उतरी, लेकिन पार्टी ने इस बयान की निंदा भी नहीं की। फिलहाल बीजेपी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी हमलावर है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रही है। पहले आप बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया गया वो बयान भी सुनिए। देखिए, मेरा मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने वो सवाल उठाया खालिस्तानियों का, जिस खालिस्तानी ने इंदिरा गांधी की हत्या की, उस खालिस्तानी के समर्थन में चन्नी ने आज कांग्रेस का हाथ खालिस्तानी के साथ, वो खालिस्तानी के लिए उन्होंने सवाल उठाया संसद के अंदर। ये भारत की संप्रभुता पे हमला। चन्नी जी, आपकी पता नहीं कितनी आयु थी 1975 में, जो आपके युवा नेता थे वो तो शायद पैदा भी नहीं होते उस समय। बट ऐसा है कि हमें पता है इमरजेंसी क्या होती है। ओवरनाइट लीडर्स वर लॉक्ड अप, सिविल लिबर्टीज वर कर्टेल्ड, न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड विद अ ब्लैंक पेज। सो इसको छोड़िए, चन्नी जी ने क्या कहा नहीं कहा उसका जवाब मिल जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने चन्नी के बयान से पल्ला झाड़ लिया और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया।
जर्नलिस्ट ने लिखा कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं और ये किसी भी तरह से कांग्रेस के रुख को नहीं दर्शाते। खास बात यह भी है कि जहां कांग्रेस अपने नेता के बयान से पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, वहीं आप नेता संजय सिंह ने खुलकर इस बयान को गलत बताया और उन्होंने चन्नी से तीखे सवाल भी पूछ लिए। देखिए, ऐसा है, उनकी खुद की पार्टी ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि उनके इस बयान का वो समर्थन नहीं करते, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी क्या ये भूल गए कि ये वही अमृतपाल सिंह है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आगे करके थाने में प्रदर्शन करने पहुंच गया? ऐसे व्यक्ति का पंजाब का कोई भी सिख, कोई भी हिंदू, कोई भी आम नागरिक कभी समर्थन नहीं कर सकता। आप ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े हैं जो समाज को विभाजित करने का काम कर रहा है। तो यह बयान चरणजीत सिंह चन्नी का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ऐसे बयानों से समाज में अलगाववाद और विभाजन पैदा होगा। अब एक तरफ सियासी घमासान चल रहा है तो दूसरी तरफ अमृतपाल के घर वाले चन्नी को शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से संसद के अंदर चन्नी ने अमृतपाल का साथ दिया, वैसे ही आगे भी देते रहेंगे। अमृतपाल के पिता का क्या कहना है, वो बयान भी सुनिए। ਅਸੀਂ चन्नी जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं और उन्होंने जो पहले अमृतपाल ऑपरेशन के टाइम में भी या उसकी जब भी घर वाली बाहर जा रही थी उस टाइम भी रोका गया, उस टाइम भी उन्होंने आवाज उठाई। तो मेरा ख्याल है कि ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਹੈ कि उन्होंने पंजाब की गल डट के जिहड़ी करनी चाहिए सी पार्लीमेंट च। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का प्रमुख हैं और खंडूर साहिब से निर्दलीय सांसद भी हैं। फिलहाल अमृतपाल सिंह असम की जेल में बंद हैं और उन पर NSA के तहत केस चल रहा है। अमृतपाल सिंह उस वक्त सुर्खियों में आए जब उसने एक पुलिस स्टेशन में अपने करीबियों को छुड़ाने के लिए हजारों समर्थकों के साथ हमला बोल दिया था। पंजाब में इसे जनरल सिंह भिंडरावाला 2.0 भी कहा जाता है। भिंडरावाले ही वो शख्स हैं जिसने 1980 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग को उठाई थी। फिलहाल चन्नी के बयान से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। अलग अलग तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में संसद में कांग्रेस नेता चन्नी का कैमरे से सामना हुआ तो फिर सवालों से कुछ इस तरह से कन्नी काटते भी चन्नी नजर आए। जो आपका बयान है उस पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। चन्नी सर क्या कहेंगे आप? जो आपका बयान है उस पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। चन्नी सर क्या कहेंगे आप? अब चन्नी तो फिलहाल कन्नी काट गए, कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखना यह होगा कि संसद के अंदर मचा ये बवाल सड़क तक पहुंचता है या फिर वाद विवाद में ही खत्म हो जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।